Hi everyone, my name is Kushal and I am here today to discuss very much required topic that is a smart diet for the children. आजकल बच्चों में जंक फूड्स और फास्ट फूड खाने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। सो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ द वीडियो। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाई दीज हैबिट्स आर ग्रोइंग सो मच, उसके पीछे रीजंस क्या हैं और कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके कैसे आप बच्चों को जंक फूड से और नॉर्मल फूड की तरफ ला सकते हैं। सो आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द वेलनेस प्रोजेक्ट and my name is Kushal. I am a certified health coach, natural lifestyle advisor, and I'm also expert in the disease reversal. So let's start with this topic that is a smart diet for the children. बच्चे जिन जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, कैसे हम इन बच्चों को अच्छी डाइट्स के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं मोस्टली पेरेंट्स से मिलता हूं तो बीइंग अ हेल्थ कोच वो मुझसे शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो घर का खाना खाता ही नहीं है। बाहर का उसको कुछ भी दे दो, उसको पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो या पैकेज फूड दे दो, वो बड़े मजे से खाएगा, वो सब कुछ खाएगा, लेकिन घर का खाना खाता ही नहीं है। वो जंक फूड की तरफ ही भागता रहता है। और ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है। आजकल 90% स्कूल्स में पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि वो घर का खाना नहीं खा रहा है बच्चा। और इसीलिए आजकल जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं जो कि पहले बहुत 35 40 45 की एज में हुआ करती थी, जाके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑल, वो आजकल बहुत अर्ली एज में आने लगी हैं। अर्ली एज में मींस आई हैव हर्ड कि बहुत कम एज में लोगों का बाईपास भी हुआ। तो व्हाट मे बी द रीजन? तो ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में, बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, शोल्डर पेन बढ़ रहा है एट वेरी अर्ली एज। देन उनके अंदर दिस इज अ वेरी शॉकिंग स्टैट्स की बच्चों में, 8 साल से कम के बच्चों में स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मोर देन 500% केसेस इन लास्ट 2 इयर्स में इतने केसेस आने लगे हैं कि बच्चों को स्पाइन्स में दिक्कत हो रही है, उनकी जो स्पाइनल स्ट्रेट नहीं हो रही, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। दिस इज वेरी शॉकिंग कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसी बनने वाली है। लास्ट 2 इयर्स में छोटे बच्चों में जो जो 15 साल से कम के हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। मोर देन 50,000 केसेस ऐसे रजिस्टर हुए हैं जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि बच्चों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेडिकल स्टेज है जो डायबिटीज की शुरुआत करता है। जिसके घर में भी डायबिटीज या फैमिली में डायबिटीज के पेशेंट्स रहे हैं, वो इस चीज को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह की स्टेज बिल्कुल डायबिटीज की स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज होती है और यहाँ से लोग डायबिटीज की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे बच्चों में ही जो जो स्टेज पहले 40 45 की एज में आती थी, वो स्टेज आज 15 साल से कम के बच्चों में आने लगी है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा क्यों हो रहा है? हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत कॉमन इशू हो गया है नई जनरेशन में, खासकर वेरी कॉमन इशू। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से बॉयज एंड गर्ल्स में प्री मेच्योर्ड लुक दिखने लगे हैं। अर्ली एज में ही मैच्योर्ड लुक उनको दिखने लगा है। जो बच्चों में जो मुस्टेचेस एंड बियर्ड की जो लाइनिंग आती थी वो बहुत जल्दी आने लगी है। इसी तरह से गर्ल्स में भी उसके साइड इफेक्ट्स, गर्ल्स के बॉडी में साइड इफेक्ट्स दिखने लगे एट वेरी अर्ली एज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। सो ऐसा क्या करें? कहाँ जाएं? बच्चों को कैसे, कौन सी टेक्निक दिलाएं, कौन सी एजुकेशन दें कि जिससे वो हेल्दी फूड की तरफ अट्रैक्ट हों। सो लेट्स डिस्कस
कि फ्यू रीजंस, क्या रीजन है कि बच्चे आज हेल्दी हैं, आज अनहेल्दी होते जा रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाहते, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो घर का खाना खा ही नहीं रहे? उनको बाहर जो टेस्ट मिल रहा है वो घर के अंदर टेस्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? जब वो जंक फूड्स खा सकते हैं, इसका मतलब वो खा तो रहे हैं ना, उनको भूख तो लग रही है, जंक फूड खा रहे हैं, भूख लग रही है, लेकिन वो घर का खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चा पैकेट फूड खा रहा है। जब भी मैं स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चों के हाथ पे चिप्स के पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, और वो उनको खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं लगातार। एंड इट्स नॉट कि बहुत रिच सोसाइटीज में ऐसा हो रहा है, बहुत कॉमन, इवन द लोअर सोसाइटीज में भी ऐसा बच्चे कर रहे हैं। आप अगर गांव में भी जाएंगे तो आज आज गांव में जो छोटी परचून की दुकानें होती हैं, उसमें आपको भले ही जूस ना मिले, आंवला का जूस ना मिले या और कुछ ना मिले, लेकिन उनको वहां पे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जरूर मिलता है। लोग जा रहे हैं और खरीदवा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? सो बच्चे ऐसे अनहेल्दी क्यों होते जा रहे हैं? सो पहला रीजन इज कि आजकल पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, because of the hectic work schedules, because of increasing inflation। मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना है, तो वो बिजी हैं। हस्बैंड भी बिजी है और वाइफ भी बिजी है, तो बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चों को क्या करते हैं कि बच्चों को या तो घर में केयर टेकर के साथ में छोड़ दिया है, या डे बोर्डिंग स्कूल्स या डे केयर स्कूल्स हैं वहां पे छोड़ा हुआ है। साथ में चूंकि प्राइवेट प्राइवेट जॉब्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो कुक करने का टाइम भी नहीं है। ऑनेस्टली दिस इज द फैक्ट कि हम आजकल हम ज़्यादा कुक करने के लिए टाइम देना ही नहीं चाहते। क्योंकि देना क्या नहीं चाहते, हम हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों से बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल अपने दोस्तों से या पड़ोसियों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अपने पेरेंट के साथ में टाइम नहीं बिता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फील करता है। और स्ट्रेस एक ऐसा रीजन है, स्ट्रेस एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है। स्ट्रेस के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और स्ट्रेस केवल बच्चे के लिए ही नहीं है, अगर आप भी स्ट्रेस हैं तो स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट राइट नाउ। लेकिन यस, दिस इज टू से कि आज बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। रीजन कि जब वो स्कूल में गए, स्कूल में उन्होंने कुछ भी नई एक्टिविटी की या कुछ नए दोस्त मिले या मैम के साथ में उनकी कुछ बात हुई, दे वांट टू शेयर ऑल दोज थॉट्स विद देयर पेरेंट्स। दे वांट देम टू बी लिसन्ड। वो चाहते हैं कि कोई उनको सुने, उनकी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करे। बट ड्यू टू द हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, और बच्चों के अंदर वो स्ट्रेस आ जाता है। और फिर थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी वी हैव गॉट द जोमेटो एंड स्विगी। तो बच्चे अब ये सोचते हैं कि जब जब उनको स्ट्रेस नहीं मिलता है, जब जब उनको प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं मिलता है, वो स्ट्रेस हो जाते हैं, और फिर वो जंक फूड की तरफ भागते हैं। और जंक फूड को हमारे पास तक पहुंचाने का एक आसान रास्ता जोमेटो और स्विगी ने भी क्रिएट कर दिया है। आजकल बच्चे आराम से जोमेटो स्विगी यूज कर लेते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, बाहर जाके खा सकते हैं। पैकेज फूड इजीली अवेलेबल है मार्केट में, हर हर दूसरी दुकान पे, इवन मेडिकल स्टोर्स पे भी पैकेज फूड लोग रखते हैं। तो जहां हम हमें उन चीजों की इतनी इजी अवेलेबिलिटी होती जा रही है, तो उसकी वजह से बच्चे उस तरफ ज्यादा से ज्यादा भागते चले जा रहे हैं। देन नॉट इनफ पेशेंस। हम
या बच्चे अगर हम उनको खाना बनाना सिखाते भी हैं, तो हम सबसे पहले उनको क्या बनाना सिखाते हैं? 2 मिनट्स नूडल। 2 मिनट में जो बन जाए वो बना लो। तो नूडल एक बहुत आसान सा ऑप्शन होता है, जिसको जस्ट बॉईल किया एंड दैट इज रेडी। तो वो उनके लिए 2 मिनट्स नूडल एक बहुत सरल सा रास्ता हो जाता है। और वो हो सकता है कि वो डेली बेसिस पे उसी उसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो। हमें नॉर्मल खाना बनाने का पेशेंस नहीं है। और ये सिर्फ बच्चों में पेशेंस, बच्चों में ही नहीं, आजकल बड़े लोगों में भी, मेच्योर्ड लोगों में आई हैव ऑब्जर्व कि रेगुलर बेसिस पे वीक में 2 से 3 बार वो मैगी बना के खा रहे हैं, या ओट्स बना के खा रहे हैं, दैट इज मसाला ओट्स, अफोला मसाला ओट्स वगैरह, जो कि इजिली अवेलेबल है और जल्दी कुक हो जाते हैं, क्योंकि कुक करने का टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। और इसकी वजह से वो जो जंक आइटम्स हैं वो हमारे स्टमक में रेगुलरली जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट एंड बिगेस्ट रीजन व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कॉपीइंग द पेरेंट्स। जैसा बच्चे हमें करते हुए देखते हैं, बच्चे वैसा ही फॉलो करते हैं। जब वो घर में देख रहे हैं, ये अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपको वो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे, तो उनकी भी रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत पड़ेगी। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के बाद एक बाउल फ्रूट का लेके बैठते हैं, उसको उनको खाते हैं, तो वो आपके पास आएंगे, साथ में आपसे खाने को भी शेयर करेंगे। अगर आप हेल्दी लाइफ को, हेल्दी ऑप्शंस को अपनाते हैं, तो आप भी, आपके बच्चे भी उन हेल्दी ऑप्शंस को अपनाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही जंक फूड्स के साथ में इन्वॉल्व हैं, सुबह सुबह उठे, हल्दीराम की भुजिया का पैकेट उठा के लाए और भुजिया खाना शुरू, या दाल मोट खाना शुरू, आप अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से कर रहे हैं, तो बच्चों को वो बेटर कन्वीनियंट लगेगा। वो आपको करते हुए देख रहे हैं, उनको लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है, और वो जैसा आप करते हैं वैसा वो करेंगे। आप भले ही कितना भी उनको फोर्स करें कि नहीं है आपको नमकीन नहीं खानी चाहिए या चिप्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन आप अगर खा रहे हैं तो वो खाएंगे। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कि हमें अपनी आदतों में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम अपने खुद की आदतों में चेंज नहीं लाएंगे, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी आदतों से हमारा बच्चा भी प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, डेफिनेटली उनकी आदतों में चेंज नहीं आने वाला। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि सबसे पहले वो ये देखें कि वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या खा रहे हैं बच्चों के सामने। अगर आप पैकेज फूड्स को घर में स्टोर करके रखेंगे, तो बच्चे उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, वो उन्हीं के पीछे भागेंगे। आपको भी लगता है कि आप शाम को आपको शाम की चाय पीनी है, और इस ना साथ में आपने भुजिया का या चिप्स का पैकेट लिया, और वो आपने खाना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चे आपको खाते हुए देखेंगे तो वो भी खाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप खुद भी उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें, तो बच्चों में धीरे धीरे वो आदत आएगी, वो मैसेज जाएगा। सो आज बच्चे क्या खा रहे हैं? सुबह उठते हैं, उनको बॉर्नवीटा चाहिए, देन मैगी चाहिए, उनको कोक चाहिए, देन उनको अगर हम बाहर जाते हैं तो बर्गर खाना है, उनको फ्राइज खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और ये यूजुअल है, ये हमारी लाइफ में हो रहा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि हम खा रहे हैं, ये हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये बातें डाली जा रही हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। बहुत सारे स्टार्स आपको टीवी पे आते हुए दिखेंगे, इवन यूट्यूब पे भी आ जाते हैं एज अ एडवर्टीजमेंट, फेसबुक पे भी एज अ एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। वो हमें बताते हुए दिखेंगे कि आपको आप डर के आगे जीत है। अरे डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दूसरा डर आता है। वो आपको चिप्स के बारे में या कुरकुरे के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताते हुए मिलेंगे। तो वो जब आपको टीवी पे दिख रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, तो वहां भी वो एक्टिंग करते ही दिख रहे हैं। एक्चुअली वो खुद कंज्यूम नहीं करते, वो अपने बच्चों को वो चीजें कंज्यूम नहीं कराते। लेकिन हम उनको देख के
माइंड में ये जगह बना लेते हैं और हमारे बच्चे जगह बना लेते हैं कि हाँ ये चीज हेल्दी है या अच्छी है। बच्चों का दिमाग है, वो जो देखेगा वही करेगा। राइट। तो अम, कोशिश करें कि उनको इस तरह के एडवर्टीजमेंट से दूर रखें। अगर आप उनको एडवर्टीजमेंट से दूर रख पाएंगे तो आप उनको बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। सो आपको देखना होगा कि आप उनको कौन से ऑप्शन दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अभी इसको इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे जब बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ये आदतें छूट जाएंगी। लेकिन हम अपनी लग्जरी के लिए बच्चों को एक खराब हेल्थ भी ऑफर कर रहे हैं। हम ये हम बच्चों को एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वी आर द पेरेंट्स और हम बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज देना चाहते हैं। जब बच्चा घर का खाना नहीं खा रहा है तो हम कभी कभी मजबूर हो के, मैंने पेरेंट्स को ये भी बोलते सुना है कि कुछ नहीं खा रहा है तो यही खा ले। आप ये दे रहे हैं वो इसीलिए कुछ नहीं खा रहा है। अगर आप ये नहीं देंगे तो वो बाकी चीजें खाने लगेगा। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप हमेशा बच्चे की चॉइस पे जाएंगे और तो बच्चे की चॉइस वैसे ही डेवलप होगी जैसे आप उसकी आदत डालेंगे। और आप खुद सोच के देखिए कि आप जब छोटे थे, आप बचपन में थे, तो उस टाइम पे आपके माँ बाप ने आपको क्या खिलाया? क्या उन्होंने आपको चिप्स वगैरह पैकेज फूड्स के ऑप्शन दिए थे उस टाइम पे? जो हम बहुत पहले अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, जब अवेलेबल नहीं थे तो हमारे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुए। 98% ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स आर डेवलप्ड एट वेरी अर्ली एज। 10 साल से कम के बच्चे को आप जो कुछ खिलाएंगे उस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा जो कुछ खिलाएंगे वो उसकी आदत बनती जाएगी, वो उसकी लाइफ लॉन्ग आदत रहेगी। तो आपको ये देखना है कि आप अभी बच्चों को क्या खिला रहे हैं। बच्चों को आप अभी से जिन चीजों की आदत डलवाएंगे, अगर आप उनको हेल्दी चीजों की आदत डलवाएंगे तो वो हेल्दी चीजें ही खाएंगे। अगर आप उनको ज्यादा शुगर वाली चीजों की आदत, ज्यादा कार्ब वाली चीजों की आदत डलवाएंगे तो उनके टेस्ट बड्स उसके अकॉर्डिंग डेवलप होंगे। तो आपको ये देखना होगा कि आप बच्चों को क्या डाइट दे रहे हैं, कैसे आप उनका स्केड्यूल बनाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव देम, ऑफर देम द हेल्दियर चॉइसेस। आप उनको जितनी हेल्दी चॉइस देंगे आपके बच्चे उतने ही हेल्दी डेवलप होंगे। नहीं तो जैसे ही वो बड़े होने लगेंगे उनको बीमारियां उस तरह से आने लगेंगी। सो दिस इज फॉर नाउ फॉर दिस वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपके साथ में कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप बच्चों में हेल्दी आदतों की शुरुआत कर सकते हैं, उनकी हेल्थ बना सकते हैं। इफ यू हैव टू टेक एक्शन नाउ। और आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप मुझे वेलनेस प्रोजेक्ट के रूप में फॉलो कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द लॉट ऑफ टिप्स। मैं इसमें ऐसी ऐसी टिप्स शेयर करता रहता हूँ। सो प्लीज फॉलो मी ऑन दिस चैनल सो दैट यू कैन हैव a good options for the health. Thank you.